नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत सरकार भवन का किया शिलान्यास एवं उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने दरभंगा जिला को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत राज विभाग अंतर्गत 7,160 करोड़ रुपए की लागत से 2,615 पंचायत सरकार भवन एवं राज्य पंचायत संसाधन केंद्र सोनपुर के भवन का शिलान्यास एवं 13 जिला पंचायत संसाधन केंद्र 65 पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया ना? सभी पंचायत के प्रतिनिधियों से अनुरोध करना कि सभी पंचायत सरकार भवन एवं सोलर स्ट्रीट लाइट को जो हम बोल रहे हैं, हम तो बता दिए हैं मंत्री, वो तो बोल रहे हैं कि तीसरे महीने में मार्च की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई हर जगह से 3 जून तक सारा काम होना चाहिए। मैं सब लोगों से ही और हर तरह से जो भी पैसे की जरूरत है किसी काम को करने के लिए वो सब तैयारी कर दी गई है। किसी तरह की कोई तो अब विकास आयु अब प्रत्येक अमृत की सब चीज को देखते रहेंगे, चारों तरफ की कहाँ हुआ है। इनको तो कह देंगे कि कहाँ नहीं हो रहा है, तो जरा सा देखा। सब अधिकारी तो हमारे अच्छा बोले हैं, तो लेकिन जो बात आप बोले तो जो हम आपको बता रहे हैं उसको जरूर पूरा स्वागत करता हूँ। और इसमें चुनाव होता है उसके बहुत पहले फिर उसको बनना चाहिए। अब देखिए, ये तो हम लोग शुरू से बोले हैं कि भाई अगर बहुत जगह पर जहाँ पर जो पंचायत बन गया है वहाँ पर है जिसको कहा जाता है, तो जहाँ जहाँ जमीन ठीक मिला वहाँ बन रहा है। अब वहाँ पर नहीं मिल रहा है तो हमने कहा कि भाई उसका जो दूसरा है गांव उसी में करवा दीजिए। तब यही अब सब जगह खोजा जा रहा है बगल अगल का, ताकि जल्दी से जल्दी बन जाए। और हम यही चाहते हैं कि इसको देखिए जो बचा हुआ है 1,195 पंचायत सरकार भवन का, तो एकदम बिल्कुल जो बगल का जो कुछ भी है उसके भूमि का तलाश कर लीजिए और वहीं पर उसको बनवा दीजिए। अब मेरी इच्छा है भाई के अगले साल तो 6 महीना की बात होती है, हमारे मंत्री बोल रहे तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर 3 महीना में ही बना दीजिए तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई बाकी कोई जगह न बचे, सब जगह वो बन जाना चाहिए। आप देखिए कितना सुंदर बनता है, कितना अच्छा लगता है, उसको देखते हैं और किस तरह से सब काम करते रहता है समय पर हर तरह से। और उसके अलावे भी बाकी बहुत चीजों को तो हम लोग रखवाते हैं ना वहाँ, कहीं पंचायती का नहीं होता है बल्कि दूसरे विभागों का भी कुछ काम होता है, तो ये सब काम होता है। इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि भाई एक बिल्कुल जल्दी से जल्दी ढूंढ लीजिए उसकी पंचायत सरकार पंचायत में अगल बगल का जो भी रहे उसमें कर लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि जून तो हम कह रहे हैं लेकिन उसके और पहले हो जाए जून 25 में, यानी 25 में बहुत अच्छे ढंग से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण हो जाए। अभी बहुत आवश्यक है। आपने अभी कुछ और शुरू किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ और इसको भी तेजी से करवा दीजिए, देर मत होने दीजिएगा, एकदम तेजी से। और जैसा हमने शुरू से बनवा दिया है उसी तरह से बनवाइएगा। और सबको तो जानते हैं ना, ऊपर में भी तो हम रखवा रहे हैं सोलर, तो भी करिए, उससे सब दिन के लिए फायदा होता है। तो इसीलिए हम ये जरूर चाहते हैं। अब आप हमको कितना बार आप लोगों को बता, आप यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार का जो मुख्यमंत्री का ही तो यहाँ पर तो बैठे हुए हैं सिद्धार्थ, तो शुरू में 8 में आए थे हमारे साथ, तो शुरू में ही करवा दिया। अब बात ऐसा हो गया है कि इतना चारों तरफ हम बना दिए हैं कि उससे सरकार को पैसा आ रहा है, और जितना सरकार को पैसा आ रहा है तो जितना यहाँ पर आप बढ़ा रहे हैं उसके लिए जितना पैसा लगता है तो आप इससे इतना फायदा होगा, हम तो बाहर से खरीद करके लगे हैं भाई।
आज तो कुछ पैसा लगता है, अभी तक लोग कहते न रहता है, विरोधी वाला बोलते रहता है, जबकि एक दिन कोई नहीं लगाया, बाकी लोग सबसे। रेल मंत्री ने दिनांक 24/10/2024 को क्षेत्र में रेलवे के विकास के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन दरभंगा स्टेशन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें आलोक कुमार झा, अपर मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर, दरभंगा स्टेशन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रेलवे के विकास को लेकर सारी बातें कही। सांसद महोदय जो भी प्रेस करना चाहे उनसे भी उनकी आप प्रेस करने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। जो ये रेल प्रोजेक्ट है इसमें जो नेपाल से सटा हुआ एरिया है वहाँ पर कितना चैलेंजिंग होगा ये रेलवे लाइन बिछाना, क्योंकि वहाँ पर कई बार कार्ड से निकल जाती है वो सारी लाइन, तो वो कितना चैलेंजिंग होगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और जब से लवली आनंद जी हम लोग के साथ जुड़ी हुई, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ये एक जो ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है जिससे उत्तर बिहार के लोगों को काफी लाभ होगा, उसके बारे में अपनी बात रखते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री रेल मंत्री जी को मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना ज़्यादा मतलब ये छठ और दीपावली का जो तोहफा दिए हैं मिथिलांचल वासियों के लिए, शिवहर सीतामढ़ी के लोगों के लिए मैं आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बधाई दे रही हूँ और आभार व्यक्त कर रही हूँ। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और ये लगातार हम लोग का शुरू से ही अब कुछ के दरमियान भी ये हमने रखा था कि जानकी गांव से लेकर बापू गांव तक बने प्रोजेक्ट और ये रेल लाइन का वो आपने जो कर दिया है और कुछ आगे हम भी है, हम लेकर अभी बैठनिया का यह कार्यक्रम आज जो माननीय रेल मंत्री के द्वारा एक संक्षिप्त नोटिस पे मीडिया का ये ब्रीफिंग लिया गया, ये एक कैबिनेट डिसीजन का था, जो कैबिनेट डिसीजन आज 24 तारीख को लिया गया है। इसमें उत्तर बिहार में मिथिलांचल क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जो आने वाले समय में इस इलाके के लिए सभी नए नए आयाम खोलेगा विकास के। इसमें दरभंगा से नरकटियागंज जो भी लाइन है, सिंगल लाइन आया सीतामढ़ी और रक्सौल, उसका डबलिंग है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इसका भी डबलिंग है। टोटल कुल 256 किलोमीटर का डबलिंग सैंक्शन किया गया है। 4,553 करोड़ का प्रोजेक्ट है और जैसा कहा गया है कि 5 साल का इसका होराइजन रखा गया है। इससे डबलिंग से इस क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी ही सुधार होगा और सभी स्टेशंस नए ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। और नेपाल से चूँकि सीमावर्ती क्षेत्र जुड़ा हुआ है बिहार का, तो ये नेपाल के क्षेत्र के लिए भी एक वरदान है। साथ ही साथ जैसा आपको पता ही होगा कि उत्तर बिहार में नेपाल के पैरेलल एक ये ट्रैक बिछने से नॉर्थ ईस्ट के लिए भी एक बहुत ही अच्छा, सुगम और सुलभ यात्रा होगा। कितने का ये प्रोजेक्ट है? कुल जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, दोनों प्रोजेक्ट 4,553 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 265 किलोमीटर का डबलिंग। कितने दिन में बनेगा? संभावित अभी 5 साल का रखा गया है, तकरीबन 5 से 6 साल में बन सर, ये 265 किलोमीटर में कौन कौन जिले आ रहे हैं? जिला का थोड़ा विश्लेषण अभी होगा, क्योंकि अभी ब्रीफ खत्म ही हुआ है। लेकिन मुझे लगता है जो आप स्टेशन सुन लें कि दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, सीतामढ़ी, उसके बाद मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी वाला जो लाइन है वो भी कवर हो रहा है। तो मुझे लगता है 7-8 डिस्ट्रिक्ट तो कवर हो रहे हैं। रक्सौल सीतामढ़ी जो ये अभी डबलिंग, ये सर पुराना प्रोजेक्ट है कोई? नहीं, रक्सौल सीतामढ़ी डबलिंग नहीं हुआ है, नहीं, सिंगल लाइन है। डबलिंग हुआ है आपका मुजफ्फरपुर केबीसी होते हुए पनियावा तक, वो डबलिंग हो गया है। यहाँ नरकटियागंज वाला जो ऊपर वाला लाइन है, जो बॉर्डर के पैरेलल है, जिसमें घोड़ासहन सीतामढ़ी है, उसकी डबलिंग हो जाएगी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा आलोक कुमार झा, ADRM समस्तीपुर। धन्यवाद। महापौर की अध्यक्षता में छठ महापर्व 2024 को लेकर घाटों तालाबों के साफ सफाई की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में सभी सफाई अधिदर्शकों, जोन प्रभारी ने अपने अपने वार्डों के घाटों तालाबों के साफ सफाई की स्थिति का ब्यौरा दिया। महापौर दरभंगा नगर के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी छठ घाटों की सफाई दिवाली से पहले पूर्ण कर ले। मैनेजर को बताइए, को बताइए, लोग अरेस्ट करेंगे, लेकिन एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि यहाँ पे ये चीज नहीं आया, इसकी वजह से हम नहीं कर पाए। ये समाज एकदम नहीं दिखना चाहते, कोई नया आदमी नहीं है, सब पुराना है।
जिसका अगर दिक्कत है तो बताइए हमको, तभी तो बताइए। गाड़ी का दिक्कत होगा तो परिवार को बताइए। सामान बोलिए, क्या बोल रहा है, बोलिए। प्रमाणित गेहूं बीज उत्पादन योजना वर्ष 2024 से 25 अंतर्गत बीज उत्पादक किसानों का बीज उत्पादन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा के लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में अधिक दीजिएगा तो फिर फसल बासठ करेगा। ठीक है, जैसे किसान को बताते हैं कि सबसे अच्छा एक और दवा बताते हैं, उसमें दोनों मिक्स है। टोटल 1 एकड़ के लिए पैकेट आता है, उसमें सर्फेक्टेंट होता है 500 ml, तो याद रख लीजिए। ज्यादा दवा से तो कंफ्यूज हो जाएगा। स्पेसिफिक वीड है, खास वीड हो गया है, जैसे कि गेहूं का अगर गुल्ली का मामा गुल है ना, तो उसमें सल्फोसल्फिलॉन काम करेगा, आइसोप्रोट्रॉन काम करेगा, लेकिन आइसोप्रोट्रॉन लगभग महिला के बराबर काम करता है, तो सल्फोसल्फुरॉन वहां पे काम करेगा। तो खास स्पेसिफिक होता है, तब हम लोग बताते हैं। लेकिन इसमें टोटल में क्या है कि 2-35 दिन पे हमको दे देना है दवा। हाँ, अगर प्रति बैग हमारे गेहूं जो गेहूं बीज उत्पादन कार्यक्रम के बहुत जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला कि जो हम लोग को जो बीज मिलेगा वो फार्मर को फाउंडेशन, इसको हम लोग जो फाउंडेशन बीज सीड है वो जो है सो फार्मर को सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम में दिया जाता है, जिससे कि फाउंडेशन से वो सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन वो कर सके। तो आप लोग को जो है सो अगर दिया जाएगा सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम पार्टिसिपेटिव मोड में, तो किसी एजेंसी के थ्रू वो टैग होगा, तो उसको जो है सो आप लोग को अगर फाउंडेशन सीड मिलता है तो उसका जो टैग होगा वो व्हाइट कलर का होगा और बीज पे लिखा होगा कि फाउंडेशन सीड वो रहेगा। अब उसके बाद क्या करना है कि जो भी बीज हमको मिलेगा उसका हमको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो अगर आप लगा चुके हैं तब भी कर सकते हैं, अगर आपने नहीं लगाया है फिर भी जो है तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो साथी पोर्टल ऐप है उसमें जो है हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसमें 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं। पहला आपका जो टैग है फाउंडेशन का वो लगेगा, और दूसरा है जो सीड का रिसिप्ट है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से मिला है सीड, उस रिसिप्ट का जो है कॉपी लगेगा। रहा था, लेकिन हमारे माननीय कृषि मंत्री एवं आदरणीय सचिव महोदय के नेतृत्व में ये योजना प्रमाणित गेहूं बीज उत्पादन योजना के अंतर्गत बीज उत्पादन किसानों के द्वारा करवाया जा रहा है। इससे ये मैं समझता हूं कि पूरे भारत में पहला राज्य बिहार ही होगा जो किसानों के द्वारा हमारे कृषि विभाग बीज उत्पादन करेंगे। तो ये आपके दशा और दिशा बदलने जा रही है। इसलिए जो भी किसान भाई इस योजना से जुड़ेंगे, जैसा कि मैं जानता हूं कि अपना दरभंगा जिला के लिए 600 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है बीज उत्पादन में, और आप हमारे जो कृषि प्रसार कर्मी के द्वारा, कृषि समन्वयक के द्वारा जो आपका चयन किया गया है वो बहुत सोच समझकर किया गया है, और ये जो उत्पादन है वो आपका बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति से करना है। तो हमारे वैज्ञानिक जो यहाँ बता रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ यहाँ बता रहे हैं, उसको बहुत तन्मयता से सुनना है, क्योंकि आप एक किसान नहीं, आप एक वैज्ञानिक बनने जा रहे हैं। क्योंकि बीज उत्पादन करके आप दूसरे किसानों को बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे पूरे कृषि विभाग टीम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे सचिव महोदय से लेके किसान सलाहकार तक इस कार्यक्रम में बहुत जागरूकता के साथ तत्पर रहेंगे। तो तकनीकी सत्र के दौरान मैं क्या पटा दिया आप, क्या पटा दिया आप, कितना अच्छा से खा रहे थे, पानी पी रहे थे, हम नहीं खाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे, हमको तकलीफ हो गया, तो गेहूं पीला होगा। ठीक है ना, नाइट्रोजन का अपटेक कम जाएगा, पानी जल से उठाना कम कर देगा, तो गेहूं थोड़ा पीला होगा। और फिर जैसे दवा का असर धीरे धीरे खत्म होता है ना कोई चीज का रोग का, तो वो गेहूं फिर से पट जाएगा और आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर अब आइए कह कि सर आप बताएं बहुत अच्छा खरो मर गया और गेहूं पीला हुआ था लेकिन गेहूं सब मेरा संभल गया।
बात समझ गए? ये तो खर की कहानी हो गई। अब खर में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़िएगा तो एक समस्या पानी का तो कहानी बता दिए, बात बुझ रहे ना। अब आगे जो है बीमारी की समस्या आएगी, तो आप नोट करके रख लीजिएगा। एक दवा है, हमने अभी बहुत बताया कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, चाहे कर्नाल बंट, चाहे लूज स्मट ऑफ व्हीट, है ना। लूज स्मट क्या है? वो सीड बोर्न है, बीज जनित रोग। कर्नाल बंट बीज जनित रोग है। बीज का उपचारित करना बहुत जरूरी है। जो खेत में बुआई से ले जा रहे थे तो उस टाइम में उपचारित करना था, और नहीं किए तो ये सब रोग आएगा। तो उपचारित करने के लिए विटावैक्स 2.5 ग्राम पर लीटर पर केजी पानी, ये पर केजी बीज के अनुसार आपको प्रयोग करना है। कहीं कहीं ट्राइकोडर्मा वायरिडी भी प्रयोग करता है 5 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से। कार्बेंडाजिम किया जाता था, लेकिन कार्बेंडाजिम बैंड है, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिम करके भी आता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उपचारित करना जरूरी है अगर बीज उत्पादन करने जा रहे हैं तो, और नहीं तो ये सब समस्या आएगा। अब आएगा, मान ले फिर भी आ गया तो प्रोपिकोनाजोल एक दवा का नाम है। 1 ml पर लीटर पानी में ये देना कब है? गाभा पे। कब देना है? गाभा पे। ये तीनों बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगा। प्रोपिकोनाजोल 1 ml पर लीटर पानी में कब देना है? गाभा पर, जस्ट फ्लावरिंग से पहले, ठीक है। दूसरा, जैसे फ्लावरिंग हुआ फिर नजर आ रहा है कि कुछ प्रकोप है तो 1 स्प्रे और दे देना है, अगर आएगा तो, और नहीं तो नहीं देना, ठीक है ना। ये बीमारी, अब उसमें कीट का प्रकोप, अब उसमें सिसेमिया तो पिंक बोरर करके आता है, जो टॉप ऊपर वाला देखिएगा बाली सूख जाता है, ऐसे निकालिएगा तो निकल जाएगा, सूंघिएगा तो गंदा महकेगा, वो पिंक बोरर है। एक होता है सॉफ्ट लाइट, जो स्टेम में छेद कर देता है और अंदर अंदर छेड़ा मार देता है, गेहूं सूख जाता है। कहीं कहीं देखिए गेहूं का गांठ सूखा हुआ, ठीक है ना। तो गेहूं में देखा गया है कि कीट का प्रकोप कम है, कहीं कहीं लाही आता है। तो सबके लिए दवा एक याद करा देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे। इमिडाक्लोप्रिड 1 ml पर लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर देना, ठीक है। अब गेहूं जब चला पकने के तरफ, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर हार्वेस्ट करना है। तो आप बोलिएगा कि सर ये अंग्रेजी में क्या बोल दी है? हाँ, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर कैसे हम बूझेंगे? तो किसानों को बताया जाता है कि जब बीज का मॉइस्चर 20% 22% के आसपास नजर आ रहा है ना, ऐसे रेंज है 20 से 25% का, वहां पे जैसे मुंह में डालते हैं ना तो कट बोल देता है, कट बोलता है ना, वो देखिएगा स्टेज पे एक होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीण बैंक के कर्मियों ने निकाला जागरूकता अभियान। मधुबनी में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय मधुबनी के द्वारा बुधवार की सुबह सतर्कता जागरूकता अभियान चलाया गया। आज उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई भ्रष्टाचार के खिलाफ में, क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? इसमें सीबीसी का गाइडलाइंस है, उसमें पिछले 3 महीने से डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है, करप्शन फ्री इंडिया है। तो इसमें है कि आप जो चीज़ भारत सरकार के और राज्य सरकार की जो भी संस्थाएं हैं, सरकारी कार्यालय हैं, सब तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, जिससे शुचिता सुनिश्चित हो। अपने संस्था में भ्रष्टाचार को मुक्त हमको करना है, गलत काम नहीं करना है। एक समाज को भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, समाज को भी ये संदेश देना है कि हम लोग जो है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम शुचिता लाना चाहते हैं। ये हर साल होता है और यूबीजीबी ने ये कार्यक्रम चलाया है। आज ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूबीजीबी ने किया है, उसमें ये आज का एक एक्टिविटीज़ है वाकाथॉन के द्वारा, जो कि ये क्षेत्रीय कार्यालय से स्टेशन मधुबनी रेलवे स्टेशन तक का वाकाथॉन प्रोग्राम है। इसमें यही है कि समाज को भी ये संदेश देना है कि हम लोग करप्शन के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और यही इसी संदेश को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। ये सीबीसी गाइडलाइंस के मुताबिक है।
जो कि हम लोग कर। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं अग्रणी जिला प्रबंधक गजेंद्र मोहन झा। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम भ्रष्टाचार के खिलाफ? हमारे ग्रामीण बैंक की तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है जिसमें हमारे ग्रामीण बैंक के स्टाफ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम है, लोगों को जागरूक करने के लिए एक छोटा सा मुहिम हम लोगों ने स्टार्ट किया है इस वॉकथॉन के थ्रू। और ये हमारा परिषद बाजार से लेकर जो मधुबनी रेलवे स्टेशन है वहाँ तक हम लोगों ने एक मार्च पास किया है जिसमें हमारे LDM सर हमारे साथ थे। और इसके थ्रू हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि भारत को एक भ्रष्टाचार फ्री इंडिया बनाया जाए। आपका परिचय मैडम? मैं श्वेता कुमारी, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मधुबनी। शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान मांडार विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल की। इसके बाद मुलाकात हुई पप्पू यादव से। उन्होंने उनके लिए भारी मतों से जीत की कामना की। पप्पू यादव जिंदाबाद। ये मेरी बेटी है और ऐसी बेटी मैं समझता हूँ कि इस झारखंड ने कई बेटियों को जन्म दिया और उसमें इस झारखंड को गौरवान्वित किया है कल्पना सोरेन और हमारी ऐसी बेटी। और मैं इतना ही जानता हूँ जिसे कोई डरा न सके, जिसे पप्पू भैया हम लोग इधर हरियाणा में बीजेपी ने जो गलत किया उसका जवाब झारखंड आम आदमी की आवाज और बिना किसी जाति धर्म के, जिसे 5 साल के अंदर तोड़ने की कोशिश की गई, उसके पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई, उसके विकास को रोका गया, झारखंड के पैसे रोके गए, झारखंड की अस्मिता पर हमला हुई, झारखंडी पर हमला हुआ, झारखंड में जो नफरत पैदा नहीं करने दिया, ना झारखंड में बंटने दिया, ना झारखंड में जात की राजनीति की, ना उन्होंने कोई फर्क नहीं किया किसी में, ना तो आदिवासी में ना गैर आदिवासी में, ना झारखंडी में ना बाहरी में ना भीतरी में। उस व्यक्ति का नाम जो कंप्लीट लोह पुरुष की तरह बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, हर व्यक्ति का सपना बन गया हो, उम्मीद बन गया हो, वासी का नाम है जिन्होंने लगातार भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी के संघर्ष के पथ के नायक, जिसके भीतर लड़ने का जज्बा हो, जिसके भीतर संघर्ष का प्रतीक हो, जो आम आवाज हो झारखंड का, जो उम्मीद हो, विश्वास हो, जिसमें सपना देखा जा सके, जो हर व्यक्ति के जीवन के खुशियों का प्रतीक बन जाए, जो हर व्यक्ति को मुस्कुराने का अवसर दे, उसी का नाम है हेमंत सोरेन। और देश का कोई हीरो है और देश के युवा किसी से उम्मीद करता है, देश किसी के भरोसे आज जिंदा है, तो उसका नाम है राहुल गांधी। और ऐसी ही बेटी के कारण वैसे हमारे लीडर बंधु तिर्की साहब, इससे अच्छे लीडर, विनम्र लीडर, इतनी मजबूत, आज हमारी बेटी चुनाव लड़ रही है। पूरा यह क्षेत्र गौरवान्वित महसूस करता है हमारी बेटी पर। हमारी बेटी से अच्छा कोई नहीं। बेलागंज और इमामगंज से जनसुराज के उम्मीदवारों ने किया नामांकन दाखिल। प्रशांत किशोर की पदयात्रा में उमड़ी जनसैलाब। आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसुराज के उम्मीदवारों ने गुरुवार को 24 अक्टूबर को अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।
के बाद जितनी भीड़ और उत्साह लोगों में होता है उतना उत्साह आपको आज दिखना है। शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हम लोग तो पैदल आए हैं, हम लोग तो पैदल चल के आए हैं। अरे निकल इस अभियान की शक्ति गाड़ियों की संख्या, लोगों की संख्या नहीं है। इस अभियान की शक्ति इसकी शुद्धता है, इसकी ईमानदारी है। आज पहली बार हम लोग का कोई उम्मीदवार नामांकन कर रहा है तो हम लोग पैदल चल के आए हैं, उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 30-35 साल से लालू जी के राज में जो अपराधियों का जंगल राज था और अभी जो राज चल रहा है, जो अधिकारियों का जंगल राज है, दोनों जंगल राज से बिहार की जनता मुक्ति पाएगी और मुक्ति पाने के लिए जनता के उम्मीदवारों का चयन करेगी, जन स्वराज के उम्मीदवार का चयन करेगी। शराब माफियाओं के टारगेट पर थे धनौज गांव के हरिमोहन झा। शराब माफियाओं ने सहार घाट में प्लानिंग की। हरिमोहन झा को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग के तहत उसे फोन कर चौक चौराहे पर बुलाया और मार दी गोली। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के धनौज गांव के हरिमोहन झा की हत्या मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। सोमवार की रात हरिमोहन झा की हत्या दिनांक 21/10/2024 को हरिमोहन झा जो धनौजा गांव के निवासी थे, उनका हत्या कर दिया गया था। इसी क्रम में बेनीपट्टी थाना के सरकारी मोबाइल पे सूचना मिली कि हरिमोहन झा को गोली मार दिया गया है। तत्पश्चात वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए प्रभारी जो थानाध्यक्ष थे कंदनवास की, वो थाना से प्रस्थान किए और घटनास्थल पे पहुंचे। फिर उनको अस्पताल पहुंचाया गया। इसी क्रम में जब उनका मोबाइल के कॉल डिटेल्स को खंगाला गया तो फिर हम लोग टेक्निकल सेल की मदद से जो सस्पेक्ट था उनका फ़ोन नंबर्स और उनका एड्रेस निकाला गया। उसी क्रम में जिससे वो लास्ट टाइम बात कर रहे थे और जो उनको बाहर बुलाए थे, उनकी गिरफ्तारी हम लोग किए हैं, जिसका नाम अर्जुन यादव, पिता बेचन यादव, और ये सहारघाट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और जब बाद में इंट्रोगेशन किया गया तो इनके द्वारा बताया गया है कि टोटल ये लोग 5 आदमी थे और 7-8 अज्ञात आदमी थे। इन्होंने पहले प्लान बनाया इनको अपने रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि ये एक सामाजिक आदमी थे और ये लोग जो है सामने वाले शराब कारोबारी थे। इसी क्रम में हरिमोहन झा जो थे वो एक्साइज को भी और पुलिस को भी सूचना देते थे, जिससे कि इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसी क्रम में ये और धनौजा गांव के ही हैं बॉबी मिश्रा और हैप्पी मिश्रा और मिथुन गिरी और मनोज यादव, जो कि नेपाल का रहने वाला है बट यहाँ पे व्यापार करता है, और मुकेश यादव, और 3-4 और अज्ञात लोग थे, जिसका ये पुष्टि नहीं कर पाया कि ये लोग कौन थे। इन्होंने प्लान बनाया सहारघाट थाना क्षेत्र में कि ये हम लोगों के व्यवसाय में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इसको रास्ते से हटाना है। इसी क्रम में 21/10/2024 को इनकी गोली मार के हत्या। यानी कि सर पुलिस की मुखबिरी मतलब के आरोप को देखते हुए सामाजिक स्तर से भी ये नहीं चाहते थे कि शराब बिके या शराब का कोई सेवन करे, जो कि अच्छी बात है। उसी क्रम में इनको जो है गोली मार। ये अभी जो गिरफ्तारी सब किए हैं अर्जुन का, इसको किस आधार पर गिरफ्तारी की? क्योंकि इसी से वो लास्ट में बात किए थे और ये कॉल डिटेल्स इनको जो फोन करके जिसने बुलाया था, ये अर्जुन ही बुलाया था वहाँ से, घर से? जी, अर्जुन यादव बुलाया। और इन पर गोली चलाने वाला का कुछ पता चला, जो गोली कौन चलाया? नहीं, वो हम लोग के अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी गिरफ्तारी सिर्फ एक है? जी, अभी सिर्फ गिरफ्तारी है। और जिस तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार से। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से, और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं, और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको
उसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं। और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों NH की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527 भी। आप NH 57 पे बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल जो कि जी न्यूज की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में जमीन लें जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो 2 NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है जो कि करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए, गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वाल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे जमीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट जमीन अपना बनाते हैं और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। आप देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है ये 30 फीट की मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट की एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।